गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 कंबस्शन एंड फ्लेम। चैप्टर का नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। ये पार्ट 1 देख रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है फ्यूल। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। करा हीट एंड लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल। फिर से हीट एंड लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, कोल एट्सेट्रा। मतलब हीट मीन्स ऊष्मा, लाइट मीन्स प्रकाश, प्रोड्यूसिंग माने उत्पन्न करने वाले, सब्सटेंसेज मीन्स पदार्थ, आर कॉल्ड कहे जाते हैं फ्यूल ईंधन। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाले पदार्थ फ्यूल कहे जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल एट्सेट्रा। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का वर्गीकरण करा ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था। फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए पहला कैटेगरी है इसका सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में क्या आता है? कोल, COAL, कोल मीन्स कोयला। काउडंग, काउडंग मतलब उपली। वुड लकड़ी। चारकोल मुझे लगता है अलकतरा कहते हैं एट्सेट्रा। ये सॉलिड फ्यूल्स हैं। फिर आपका आता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल देखिए क्या है ये? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एट्सेट्रा। ये क्या है? ये लिक्विड द्रव ईंधन। द्रव ईंधन मतलब लिक्विड फ्यूल। फिर आता है आपका गैसियस फ्यूल। तो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस जिसको आप LPG कहते हैं, और बायोगैस। बायोगैस जो है ये सब क्या हैं? ये सब गैसियस फ्यूल हैं। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और बायोगैस, ये सब के सब जो है आपके गैसियस फ्यूल हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। अगला टॉपिक है फ्यूल इफ़िशियंसी। फ्यूल इफ़िशियंसी मतलब कहने का कि फ्यूल इफ़िशियंसी मतलब कि फ्यूल कितना कैलोरी ऊर्जा देता है। इफ़िशियंसी का सेंस यहीं से है। करा कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबस्शन इज कॉल्ड फ्यूल इफ़िशियंसी। ठीक है। आर कैलोरिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। डिफरेंट फ्यूल्स हैव डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। 1 किलोग्राम कोई भी फ्यूल ले लीजिए, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो काउडंग हो, चाहे वह आपकी लकड़ी हो, वुड हो, उसके कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट माने पूरी तरह से, कंबस्शन माने दहन ना, कंबस्शन माने दहन, इज कॉल्ड फ्यूल इफ़िशियंसी। 1 किलोग्राम फ्यूल को पूरी तरह से जलाने पर जो ऊर्जा की जितनी मात्रा मुक्त होती है, रिलीज मतलब मुक्त होती है, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू, उसको हम कैलोरीफिक, चाहे फ्यूल इफ़िशियंसी कहिए चाहे कैलोरीफिक वैल्यू कहिए, ऑफ दैट फ्यूल, उस फ्यूल का इफ़िशियंसी या कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। डिफरेंट फ्यूल्स हैव डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू। डिफरेंट फ्यूल्स हैव डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू। भिन्न भिन्न ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है 1 किलो कोयला जलाइए, उससे जो ऊष्मा की मात्रा निकलेगी वो अलग होगी। 1 किलो काउडंग जलाइए, उससे जो ऊर्जा की मात्रा निकलेगी वो अलग होगी। 1 किलो लकड़ी जलाइए, उससे जो ऊर्जा की मात्रा होगी वो अलग होगी। 1 किलोग्राम गैस जलाइए तो उससे जो ऊर्जा की मात्रा होगी उसका मान अलग होगा। मतलब कि जितने भी फ्यूल्स हैं सबके कैलोरीफिक वैल्यू यानी
फ्यूल इफिशियंसी सबकी क्या है, अलग अलग है। तो अब आपने ऊपर देखा कंबस्शन शब्द आया था। कंबस्शन मतलब होता है दहन, कंबस्शन मीन्स दहन। तो क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कंबस्शन। ईंधन का जलना, ईंधन का जलना कंबस्शन कहलाता है। करा इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब बेटा जलने की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दहन नहीं होगा, आग नहीं पकड़ेगी, आग नहीं लगेगा बिना ऑक्सीजन के। जैसे आप अब तो लैंप कम जलता है, अगर लैंप जल रहा है और देखेंगे जहाँ शीशा लगा होता है उसके नीचे जाली लगी होती है, उस जाली को आप ढक दीजिए, ठीक है, आपका लैंप नहीं जलेगा, आपका लैंप नहीं जलेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं पाएगा। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कंबस्शन, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है क्या, कंबस्शन। ठीक है बेटा। अब आता है आपका अगला इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब आप जरा देखिए, जब आप लकड़ी जलाते हो, यहीं से उदाहरण पकड़ो, जब आप लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी एकाएक नहीं जलती, धीरे 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 जलती है। मतलब पहले लकड़ी का ताप बढ़ता है और जब लकड़ी का ताप एक निश्चित ताप पर पहुंच जाता है तब जा कर के लकड़ी जलना शुरू कर देती है। कहने का मतलब यह है कि हर टेम्परेचर पर हर फ्यूल नहीं जलता। हर फ्यूल को जलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब फ्यूल अपने निश्चित टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो वो जलने लगता है। उस निश्चित टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर मतलब दहन ताप। इग्निशन माने होता है दहन, टेम्परेचर मीन्स होता है ताप, दहन ताप। देखो लिखा गया टेम्परेचर एट विच एनीथिंग बर्न्स इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, टेम्परेचर तापमान एट विच जिस पर एनी कोई थिंग वस्तु बर्न्स जलती है इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस, उस पदार्थ का। मतलब जिस पदार्थ को आप जला रहे हो, कोई पदार्थ जिस ताप पर जलना शुरू कर देता है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंट फ्यूल्स हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, हर ईंधन का दहन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे आप केरोसिन ऑयल बहुत जल्दी जलता है, लकड़ी ले लीजिए देर में जलता है, कोयला ले लीजिए देर में जलता है। यानी हर ईंधन का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है बेटा।